अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम SK जाहिद रहमान है और मैं एक मुसलमान हूँ। आज मैं आप सभी के साथ जापान में मुस्लिम समुदाय के बढ़ते प्रभाव, उनकी संस्कृति, चुनौतियों और योगदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। जापान की स्थानीय सरकार ने मुस्लिम देशों से विदेशी श्रमिकों और छात्रों को आकर्षित करने की कोशिश की है। इस प्रयास के कारण जापान में रहने वाले मुस्लिमों की संख्या हाल के दशकों में, हालांकि अभी भी छोटी है, दोगुनी से अधिक हो गई है। 2010 में यह संख्या 110,000 थी, जो 2019 के अंत तक 230,000 हो गई। इसमें लगभग 50,000 जापानी लोग शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है। जापान में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने के साथ मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। वर्तमान में जापान में 110 से अधिक मस्जिदें हैं। यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। जापान में इस्लाम के विकास में इंडोनेशियाई मुस्लिमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जापान में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने का कारण उन प्रवासियों का योगदान है जो वहां काम करते हैं, जिनमें इंडोनेशियाई श्रमिक और छात्र भी शामिल हैं। जापान के एक इस्लामी नेता के अनुसार जापान में काम करने वाले इंडोनेशियाई प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि ने पूजा स्थलों यानी मस्जिदों की आवश्यकता को तेजी से बढ़ाया है। 2022 में जापान में लगभग 60,000 इंडोनेशियाई प्रवासी श्रमिक थे जो मुस्लिम हैं। जापान में रहने वाले अन्य मुस्लिमों की तुलना में इंडोनेशियाई मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है। इंडोनेशियाई लोगों द्वारा शुरू की गई मस्जिदों में से एक नई जैंतारा मस्जिद है, जो टोक्यो के अकीहाबारा क्षेत्र में स्थित है। इस मस्जिद की स्थापना 2000 में हुई थी, जब स्थानीय स्कूल मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों जैसे ईद की नमाज के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं कर सकता था। 2012 में एक निर्माण समिति का गठन किया गया और 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। अंततः 2017 में मस्जिद को ईद के लिए खोल दिया गया। जापान की मस्जिदें केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि प्रवासी देशवासियों के लिए एक सभा स्थल के रूप में भी कार्य करती है। मस्जिद का निर्माण उनके लिए एक नेटवर्क बनाने और धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का माध्यम है। साथ ही वे अपनी मातृभूमि की भाषा, स्वाद, जानकारी और संस्कृति का अनुभव भी करते हैं। यह आशा की जाती है कि यह मस्जिद सभी मुस्लिमों के लिए एक ऐसा स्थान बनेगी जहां वे स्वतंत्र रूप से पूजा कर सकें और इस्लामी कानून का अध्ययन कर सकें, ताकि भविष्य की पीढ़ियां मस्जिद की गतिविधियों के बारे में जागरूक हो सकें और जापान की हर मस्जिद में समृद्धि ला सकें। जापान में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती उपस्थिति ने न केवल धार्मिक जीवन को समृद्ध किया है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दिया है। इंडोनेशियाई मुस्लिमों के अलावा अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मध्य पूर्व के देशों से भी लोग जापान आकर बस रहे हैं। इन प्रवासियों के साथ उनकी संस्कृतियां, भाषाएं और धार्मिक परंपराएं भी जापान में प्रवेश कर रही हैं, जिससे जापानी समाज में एक नई बहुसांस्कृतिक पहचान उभर रही है। जापान में मस्जिदें केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक मेलजोल का केंद्र भी बन गई हैं। मस्जिदों में कुरान की पढ़ाई, अरबी भाषा की कक्षाएं और इस्लामी कानून पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा मस्जिदें रमजान के महीने में इफ्तार और सहरी जैसे आयोजनों के माध्यम से पूरे मुस्लिम समुदाय को एकजुट करती हैं। ऐसे आयोजनों में जापानी लोग भी भाग लेते हैं और इस्लाम के बारे में जानने का मौका पाते हैं। इंडोनेशियाई मुस्लिमों द्वारा स्थापित मस्जिदें न केवल धार्मिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं, बल्कि वे जापान और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक पुल का कार्य भी कर रही हैं। जापानी लोगों को इंडोनेशियाई खाना जैसे नसी गोरेंग, सताय और रेंडांग का स्वाद चखने का मौका मिलता है। इसके अलावा कई मस्जिदों में सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय जापानी नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है। इससे दोनों समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। जापान में मुस्लिमों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक ओर जहां मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हो रही है,
वहीं कई जगहों पर मस्जिदों के निर्माण को लेकर स्थानीय विरोध भी देखा गया है। कुछ लोग इस्लाम के प्रति गलत धारणाओं के कारण मस्जिदों के निर्माण में बाधाएं डालते हैं। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय ने धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया है और धीरे धीरे जापानी समाज के एक अभिन्न अंग बन रहे हैं। आगे आने वाले वर्षों में जापान में मुस्लिम समुदाय की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। इससे न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी, बल्कि जापान की अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलेगा, क्योंकि प्रवासी श्रमिक और छात्र जापान की विकासशील कार्यशक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। इस्लामिक समुदायों की यह वृद्धि जापान के भविष्य को और अधिक समावेशी और बहुसांस्कृतिक बना सकती है। आखिरकार जापान में मस्जिदें सिर्फ इबादत के स्थान नहीं, बल्कि घर से दूर घर बन चुकी हैं, जहां प्रवासी मुसलमानों को सुकून, अपनापन और एक समुदाय का एहसास होता है। आखिर में ये कहना चाहता हूं कि चाहे हम किसी भी देश में हों, अपने दीन को समझना, इबादत करना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सबसे जरूरी है। हम चाहते हैं कि मस्जिदें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाएं जहां लोग इस्लाम के बारे में समझने और सीखने के लिए आएं। हमारी दुआ है कि हम सब एक दूसरे के साथ शांति, मोहब्बत और एकता के साथ रहें। शुक्रिया आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हम सबको इज्जत, शांति और दुनिया में एक अच्छा सफर अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।